मां ने धीरे धीरे दूध की बोतल को नाली की ओर झुका दिया। वह चाहती थी कि नया बच्चा पहले पी ले, लेकिन चाहे जितना भी जोर लगाया वह आदमी मुंह खोलने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ खड़ी औरत ने जल्दी से उसे पीने की याद दिलाई, क्योंकि अगर उसने दूध नहीं पिया तो मां बहुत गुस्सा हो जाएगी। वह मां की आखिरी सीमा को छूने वाली थी। औरत जल्दी से उठी और मुंह के पास झुक गई। वह बच्चे जैसी गुनगुनाने की आवाज निकालने लगी। मुझे लगा कि इस समय मां को गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन अगले ही पल मां ने दूध की बोतल फिर से उस आदमी की ओर बढ़ा दी। मां के उन नाखूनों को देखकर, जो दशकों से नहीं कटे थे, आदमी फिर भी मुंह खोलने से इनकार करता रहा। इस बार मां सच में गुस्सा हो गई। उसने सीधे लोहे का दरवाजा खोला और नीचे कूद गई। पहले उसने आदमी को कुछ शब्दों में डांटा, मां मां मां। फिर वह लंगड़ाते हुए गलियारे तक आई और अंत में उसे बिस्तर पर फेंक दिया। गुस्से में मां दरवाजा बंद करना भूल गई। यही मौका देखकर औरत ने भागने की योजना शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही वह तहखाने से बाहर चढ़ी, उसने आदमी की चीखें सुनी। घबराई हुई औरत वापस दरवाजे के पास गई और देखा मां उस आदमी को जबरन खाना खिला रही थी। डर के मारे औरत भागने लगी, लेकिन उसकी आवाज मां ने सुन ली। मां उसे पकड़ने ही वाली थी कि एक राहगीर समय पर वहां आ गया। इसी दौरान औरत तहखाने से बाहर निकल आई। पीछे मुड़कर देखा तो मां की आंखों में निराशा थी। राहगीर ने जल्दी से कहा, तहखाने में एक भयानक राक्षस है। लेकिन राहगीर बोला, राक्षस इतना भयानक नहीं है, यहां मां से भी ज्यादा डरावनी चीज है। औरत के पास सुनने का समय नहीं था। वह तुरंत पुलिस ढूंढने भागी और फोन किया। उसने कहा कि तहखाने में एक खतरनाक राक्षस है। पुलिस ने उसे गंदा सा देखा और उसे मानसिक रोगी समझ लिया। कुछ देर बाद वे चले गए। राहगीर घर के बाहर ही रुका रहा। अंधेरा होते ही राक्षस बाहर निकल आया। डर के मारे राहगीर भागा और राक्षस को दीवार से दे मारा, जब तक वह हिलना बंद नहीं हो गया। तभी वह हिम्मत करके तहखाने में माइक को बचाने गया। उधर तहखाने में माइक भी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। एक कमरे में उसने देखा एक बूढ़ा आदमी वहां 6 महीने से रह रहा था। जब उसने एक वीडियो टेप चलाया तो पता चला कि वह बूढ़ा आदमी असल में एक मरा हुआ दरिंदा था और वही इस घर का मालिक था। अपनी हवस पूरी करने के लिए वह खूबसूरत औरतों को तहखाने में कैद करता, उन पर जुल्म करता और सब कुछ रिकॉर्ड करता था। जब माइक को यह राज पता चला तो बूढ़े आदमी ने दराज से पिस्तौल निकाली और खुद को गोली मार ली। नहीं नहीं, रुको। उस समय माइक इधर उधर भाग रहा था और बूढ़े की बंदूक उठा ली। अचानक उसने सामने एक साया देखा और बिना सोचे गोली चला दी। दुर्भाग्य से वह गोली उसके दोस्त को लग गई, जो अपनी बहन को बचाने आया था। माइक ने माफी मांगी और घायल बहन को लेकर तहखाने से बाहर भागा, लेकिन बाहर निकलते ही देखा जो राक्षस मरा हुआ लग रहा था वह गायब था। एक बेघर आदमी ने उन्हें रोका और घर की कहानी बताई। उसने बताया कि दशकों पहले यह घर औरतों को कैद करने की जगह था। उस दरिंदे और एक औरत से एक अजीब बच्चा पैदा हुआ। वही बच्चा आज की राक्षस मां थी। भिखारी ने कहा, चिंता मत करो, अगर मां राक्षस है तो भी वह अपने बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन अगले ही पल राक्षस मां पीछे से आई और भिखारी की गर्दन मरोड़ दी। डर के मारे दोनों बच्चे भागे और एक ऊंचे लोहे के टॉवर पर चढ़ गए। नीचे से राक्षस मां उनका पीछा कर रही थी। माइक को याद आया कि उसके पास बंदूक है, लेकिन घबराहट में उसके हाथ से बंदूक गिर गई। तभी माइक को एहसास हुआ मां सिर्फ अपने बच्चे को घर बुलाना चाहती थी। उसने जेसी के बाल पकड़े और उसे टॉवर से नीचे फेंक दिया। अगले ही पल राक्षस मां भी कूद पड़ी। माइक की अमानवीयता यहीं दिखती है। नीचे जाकर उसने देखा राक्षस मां ने अपने शरीर से जेसी को बचा लिया था। माइक ने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राक्षस मां ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसकी आंखें नोच ली। माइक को मारने के बाद राक्षस मां ने हाथ के इशारे से जेसी को घर चलने को कहा। घर सुरक्षित है। उस पल जेसी को उसमें थोड़ी सी मां जैसी ममता दिखी, लेकिन ऐसी ममता कौन स्वीकार कर सकता है। जेसी ने जमीन से बंदूक उठाई और राक्षस मां के सिर पर रख दी। मां ने कोई विरोध नहीं किया। उसने मां की तरह जेसी की उंगली को चूमा और उसे माथे से लगाया, जैसे वह उसका बच्चा हो। लेकिन अगले ही पल जेसी ने गोली चला दी और राक्षस मां को हमेशा के लिए मुक्त कर दिया।